नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तियरपारा पंचायत की वार्ड संख्या 12 के सोनापुर गांव में हमारे साथ माहिनूर परवीन मौजूद है, जो कि प्रखंड में प्रथम स्थान और जिला में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। आखिर इस प्राप्ति के पीछे किन लोगों का योगदान रहा है, क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम माहिनूर परवीन, मेरा घर सोनापुर भूना में डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया जिला की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम एमडी फैयाज अंसारी है। मैं 12वीं क्लास में जिला में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। जी। प्रखंड में पहला स्थान प्राप्त किए जी। हैं। क्या लगता है, आप लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? खासतौर से सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने के बावजूद भी आप इस तरह का प्रदर्शन किए। सर, मैं कॉलेज से जब आती थी तो जो भी टाइम मिलता था तो हम अपने गांव के एमडी माजिद सर के कोचिंग हयात कोचिंग सेंटर में क्लास करती थी। क्या लगता है माजिद सर के द्वारा कितना योगदान रहा आप लोगों के पीछे माजिद सर का? सर, मैंने बचपन से ही माजिद सर के कोचिंग में पढ़ा है। सर वो बहुत ही मेहनत करवाते हैं, जिसके वजह से मैं आज सफल रही हूँ। अच्छा, कौन सा स्कूल से आप एडमिशन था? कर्मिक उच्च विद्यालय लखनऊ से जी। खासतौर से देखा जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने के बावजूद भी यहाँ आप लोग प्रखंड में नंबर 1 और जिला में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? सर, इस संबंध में मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत मेहनत किया, जिसकी वजह से मैं आज सफल रही हूँ। इसके पीछे मेरे माजिद सर भी हुए, जिसके वजह से मैं आज इतना अच्छा नंबर लेके आई। कितना अच्छा, ये बताएंगे कि कौन सा स्ट्रीम से आप पास थे? आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, उर्दू। किस सब्जेक्ट में कितना अंक था? सर, हिंदी में 83 हुआ और उर्दू में 93 और ज्योग्राफी में 89, होम साइंस 97 और साइकोलॉजी में 85। अच्छा, आप लोग आप कितना देर पढ़ाई करते थे? सर, मैं 4 से 5 घंटा घर में पढ़ती थी। इससे ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन इससे कभी कम नहीं हुआ। ये बताएंगे कि खासतौर से गांव देहात में देखा जा रहा है कि गार्जियन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं उनसे ये कहूँगी कि उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो पीछे आ जाते हैं। आगे का क्या सपना है, आगे क्या बनना चाहती है? सर, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं कोई ऑफिसर बनूं, जिससे मैं अपने समाज में सहायता कर सकूं सबकी। क्या लगता है क्या सपना है, कौन सा ऑफिसर बनने का सपना है? सर, मेरा सपना बचपन से ही रहा है बीडीओ। अच्छा, क्या आप बीडीओ का फुल फॉर्म बता सकते हैं? जी। क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वेरी गुड। यहाँ माहिनूर का जो भाई है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी बहन जो इस तरह का प्रदर्शन की है, इससे वो लोग कितने खुश हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद हमको बोलने के लिए आप मौका दिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम मुदस्सिर अंसारी है, ऐसे हम इंजीनियर हैं। तो जितना भी सपोर्ट हो पाया हम अपने बहन को दे पाए। अपना जो भी गाइडेंस हुआ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, उसको सारा बताया स्टेप बाय स्टेप, तो उसको फॉलो की। और कुछ कमी रह गई तो उससे चलते थोड़ा कम नंबर है तो बिहार टॉप नहीं कर पाई। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे वो भविष्य में जो करना चाहेगा उसका सपोर्ट है हम लोग की तरफ से। मम्मी पापा का भी सपोर्ट है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे जो भी करना चाहेगा वो कर पाएगा। अच्छा, ये कहाँ किस संस्था से इस तरह का प्रदर्शन कर पाई? ये बगल में हयात कोचिंग सेंटर है, जहाँ अब्दुल माजिद सर वो बहुत सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास। तो बच्चों को वो टिप्स देते हैं कैसे पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से उसके पास नॉलेज है। 10 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों को शेयर करता है। उसके बदौलत ये लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं। देखा जा रहा है कि इनका माहिनूर का 447 अंक प्राप्त हुआ है, या प्रतिशत की बात की जाए तो 89.4% अंक प्राप्त किया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये नंबर बहुत अच्छा है। ये जो पॉइंट खेला है ये बहुत अच्छा है, मतलब 89.4 90 के करीब है, बहुत अच्छा है। कम भी लाता तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अच्छा नंबर प्रदर्शन किया तो और अच्छी बात है। और भविष्य में इसका जो भी सपना हो अच्छा करे। खासतौर से जहां अभी हम बैठे हैं, यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की दूरी कम से कम 20 से 22 किलोमीटर है, और जिला मुख्यालय की दूरी 35 से 40 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ ये सुदूर ग्रामीण इलाका में रहने के बावजूद भी यहाँ की बच्चियाँ इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे?
यहाँ जैसे मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा, यहाँ के बच्चे पहले यहाँ पे पढ़ाई नहीं उतने अच्छे नहीं होती थी, मतलब बच्चे को उतना एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। तो एक माजिद सर यहाँ पे आए जो एक कोचिंग खोले, वो पूरे गांव को लेके चले कम फी में, वो बच्चे को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश की। वो पहाड़ पर ही रहते थे, बाद में यहाँ पे कोचिंग खोले जैसे हयात कोचिंग सेंटर से, तो बच्चे को जैसे 0 लेवल से वो शिक्षा देना स्टार्ट किए, जो कि यहाँ का बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उसको भी देना। तो इसलिए जहाँ पे जैसे लड़कियाँ का बहुत दिक्कत होता था कि पहाड़ में नहीं पढ़ पाया, तो लड़कियों के लिए स्पेशली यहाँ पे खोले कि लड़का लड़की सब पढ़ पाए, जो एफर्ट बाहर में भी जा नहीं कर पाते वो यहाँ पे कर पाए। तो उसके बदौलत ये लोग अच्छा कर पा रहा है, जो पूरे गाँव के बच्चे भी अच्छा कर पा रहे हैं। अंत और आखिरी सवाल है कि खासतौर से सुदूर ग्रामीण इलाके में जो भी छात्र व छात्रा नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके गार्जियन किसी कारणवश नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, तो इस संबंध में अंत और आखिरी में क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके आप एक रोटी कम ही खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाने से बच्चा एक पीढ़ी आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं ना तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आप आगे ये मत सोचें कि अभी पढ़ाएंगे तो रुपया खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ा पाएंगे। आप जैसे आप 500 भी कमा रहे हैं तो आप 250 लगाइए कि पढ़ा दें बच्चे को, उससे भविष्य में जाएगा, उसका जनरेशन चलता रहेगी पढ़ाई। हम यही कहना चाहेंगे आप पढ़ाइए बच्चे को। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो सफलता से ये लोग कितने खुश हैं। क्या नाम हुआ? ये माहिनूर कौन है? ये जो अभी प्रखंड में पहला स्थान और जिला में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो आप लोग कितने खुश हैं? क्या लगता है ये आगे क्या बनना चाह रही है? जो भी बने हम खुश हैं, जितना पढ़ सके हम पढ़ाएं। आप लोग पढ़ाइएगा। मुतसिर भाई, आप की गांव में देखा जा रहा है कि कहीं प्रखंड लेवल में पहला स्थान है तो कहीं जिला लेवल में द्वितीय स्थान है। इस संबंध में अभी हम सोनापुर गांव पहुंचे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर? पहला अंक भी हमारे सिस्टर ही है जिसका नाम मुस्कान परवीन, और 9th रैंक में जिला टॉपर में हमारी सिस्टर महनूर परवीन जो ब्लॉक स्तर में प्रथम अंक के साथ उत्तीर्ण की है। ये गौरवान्वित की बात है कि उन्होंने प्रथम अंक लाया और इसी तरीके से वो मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये जितना भी चाहेगी आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पर इस स्तर तक हमारे माजिद सर के द्वारा तो लाया गया, लेकिन अब आगे ये जो पढ़ाई करना चाहेगी भाई के द्वारा जितना भी हो सकेगा इसको सपोर्ट दिया जाएगा और ये आगे बढ़ने की जितनी कोशिश करे उसमें मदद की जाएगी। अच्छा, ये बताएंगे अंत में कि आप समाज के नाते इनका कितना सहयोग करेंगे? समाज के नाते इसका संपूर्ण सहयोग किया जाएगा। यानी समाज में एक माहौल बनी हुई है कि किस तरह से लड़कियों को नहीं पढ़ाने का, या लड़कियों को पहले ही शादी दिला दिया जाता है, मैट्रिक करो और शादी कर लो, लेकिन सरकार भी इस रिलेटेड प्रोत्साहन की सुविधा निकाली है कि लड़कियां 12th करोगे तो उसमें 50,000 रुपये तुम्हें प्रोत्साहन दी जाएगी। ये सरकार का भी बहुत अच्छी कदम है, और सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी ये सपोर्ट है कि अब ये जितना आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए हर तरह की प्रोत्साहन जो भी दिया जाना, जहाँ खर्च होगा जहाँ लगेगा वो दी जाएगी। देखिए, माहिनूर की जो गार्जियन है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस सफलता से वो कितनी प्रसन्न है। सबसे पहले मैं आपके परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अंसारी है जी। मैं इस बच्ची का खालू हूँ जी। और ये बच्ची बहुत खुशी लाई है गांव और समाज में कि ये प्रखंड में जिला स्तर पर नवा रैंक लाई है और प्रखंड स्तर पर फर्स्ट रैंक लाई है। हम लोग बहुत खुश हैं और इस बच्ची के पीछे जो भी करना पड़े, हम जितना खर्च करना पड़े हम लोग आगे पढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। जो भी खर्च होगा इसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे।